सुनाओ बेटा, लेट्स कंटिन्यू विद द सेकेंड टॉपिक। डेफिनेशन फिलहाल हमने अभी वहां पर वही रखा है रिएक्टेंस, क्योंकि रिएक्टेंस में दूसरा रिएक्टेंस अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हेडिंग वोडिंग सब रेडी करके रखे हैं। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस के बाद सेकेंड रिएक्टेंस, क्योंकि हमने यहाँ बोला था रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय नॉन रेजिस्टिव कंपाउंड लाइक इंडक्टर। इंडक्टर का हमने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ लिया है इंडक्टिव रिएक्टेंस। अभी हमें पढ़ना है कैपेसिटर से ऑफर्ड होने वाला अपोजिशन। ठीक है, और उसे बोलेंगे हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस। दैट मीन्स वी आर मूविंग विद एसी सर्किट विद द कैपेसिटर, जिसको ही हम अनादर भाषा में प्योरली कैपेसिटिव सर्किट ही बोल पाएंगे, मतलब सिर्फ प्योर कैपेसिटर लगा होगा। तो कैपेसिटर पता है क्या होता है, क्योंकि हम इलेक्ट्रोलाइटिस कवर कर चुके हैं। कैपेसिटर क्या होता है, दो कंडक्टर, दो इक्वल लेंथ के इक्वली। तो कैपेसिटर का सिंबल हमने यहाँ बनाया है, दोनों इक्वल लेंथ के कंडक्टर सी। इस सी को कनेक्ट किया गया अक्रॉस सोर्स ऑफ एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो वही हमने यहाँ बोला, देखो फिगर शोज कर रहा है, फिगर दिखा रहा है आपको एक प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। इसमें हमने क्या किया, वेयर कैपेसिटर सी इज कनेक्टेड इन सीरीज। देखो सी को सीरीज में लगा है अक्रॉस सोर्स ऑफ एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ठीक है, तो ये हमने इनिशियलाइजेशन सर्किट का करके रखा है, जैसे इसके पहले किया था वैसे। अभी अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें इसके लिए पूरा, जैसे इंडक्टिव पढ़ा था पूरा, वैसे इसको भी पूरा पढ़ना है। फेज डिफरेंस क्या है, वेयर इज लैग इन लीडिंग क्या है, फिर उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस में से एक्सएल निकाले थे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस में एक्सी आएगा। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस में एक्सी आएगा। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय नॉन रेजिस्टेंस कंपाउंड लाइक कैपेसिटर होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक्सी आएगा। वो सब पढ़ना है, फेज डिफरेंस देखना है, ग्राफ बनाना है। जैसा एकदम इसके पहले वाला पढ़ा था इंडक्टिव, वैसे ही कैपेसिटिव। स्टार्ट करें, हमने क्या लगाया था, देखो बेटा ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारा लगा हुआ है यहाँ पर ईएमएफ, और आपको पता है इस ईएमएफ के सोर्स से ये जाता है करंट आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारा करंट यहाँ से जाता है। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम वही पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द फ्लो। ये देखो किसके फ्लो को, फ्लो ऑफ करंट को। ठीक है, ये देखो ये करंट जाएगा, इसके फ्लो को जब ये कैपेसिटर से जाएगा, ये कौन सा अपोजिशन देगा, कितनी वैल्यू का देगा, उसको बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इस सी से आने वाला जो रिएक्टेंस है वो कहलाएगा एक्ससी। इससे एल वाला एक्सएल कहलाता, सी का क्या हो जाएगा, एक्ससी होने वाला है। सो नाउ लेट्स मूव विद दिस। अब हम कहे जाएंगे, जैसे हमने इसके पहले ही बोला कि हम यहाँ पर बेसिकली जाने वाले हैं, हम कोई आड़ा टेढ़ा टेक्स्ट बुक का कोई भी आड़ा टेढ़ा फॉर्म लगाने वाले, जो हम पढ़ चुके हैं उसको ही हम अप्लाई करने की कोशिश करने वाले हैं। तो देखो हम यहाँ बात कर रहे हैं कैपेसिटर्स की। वी नो वेरी वेल, हम जानते हैं कि कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है ना। कैपेसिटर लगाया ना हमने, तो सी का फॉर्मूला कितना होता है मेरे दोस्त, सी का फॉर्मूला होता है क्यू बाय वी। यू में राइट स्मॉल क्यू, यू में राइट कैपिटल क्यू, चार्ज कोई भी लिखो चलेगा। ठीक है, तो सी का फॉर्मूला क्यू बाय वी, तो क्यू का फॉर्मूला कितना होगा बेटा मेरे, सी इंटू वी। क्यू का फॉर्मूला होगा सी इंटू वी। ठीक है, अब जहां वोल्टेज को वी बोलते हैं, उसी वोल्टेज को अपन यहाँ क्या बोलते हैं, ई। पहले समझा दो, नहीं तो हम बहुत बड़े कंफ्यूजन में जगते हैं ऑलवेज। जहां वोल्टेज को वी लिखते हैं वही इसको क्या लिखते हैं, ई। करेक्ट, ईएमएफ, क्योंकि हमारे सर्किट में भी तो सी इज इक्वल टू क्यू बाय ई हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारा यही क्यू का फॉर्मूला हो जाएगा सी इंटू ई। और देखो ई का वैल्यू हमारे पास है, ई का वैल्यू हमारे पास है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वैल्यू ऑफ ई। ई की वैल्यू है ई नॉट साइन ओमेगा टी। वी आर मेडिटेडी। अब हमने चार्ज ही क्यों निकाला, क्योंकि मुझे ना सिंपल फॉर्मूला लगाने हैं। बार बार आपको बोल रहा हूँ, आई डोंट वांट टू यूज एनी एक्सटर्नल फॉर्मूला जो आपको हेक्टिक हो, सिलेबस के बाहर का कोई फॉर्मूला किताबों में लगाए होगे
हमें नहीं लगाने, ये फॉर्मूला हमारे सिलेबस का ही है कपाइटर का, ठीक है, जो लगाया। अब सर लेकिन अब तक तो यहाँ से वेरिएशन नहीं आया, तो याद करो बेटा, ए में 10th लेवल का ही फॉर्मूला लगा रहा हूँ जो आप जानते हो, यू नो वेरी वेल। व्हाट इज दैट? यू नो वेरी वेल, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू होता है टाइम। चलो मैं इधर ही लिख देता ना, चार्ज Q का फॉर्मूला बनता है I इंटू टी। सो I का फॉर्मूला कितना बनता है? I बिकम्स Q बाई टी, करेक्ट। जिसी को हम चाहे तो डेरिवेटिव फॉर्म के हिसाब से, ठीक है, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्योंकि हम 12th स्टैंडर्ड में जो भी पढ़ते हैं चेंज पढ़ते हैं, सादा फॉर्मूला क्यू बाई टी, तो बेसिक डेरिवेटिव फॉर्मूला डी क्यू बाई डी टी। वो बाजू में आओ करके बताया, वह मैं यहाँ उठा रहा हूँ। सर आपने यही क्यों उठाया? देखो मेरे पास चार्ज की वैल्यू बनी हुई है, आई विल सब्स्टिट्यूट हियर, तो फ्रॉम इक्वेशन। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देना है कि सर वो चार्ज में हमने क्या डाला, अभी हमने चार्ज में डाला है, देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, मतलब हमने कौन डाला है अभी? ईएमएफ, करेक्ट। तो हमारा पहला राइट इक्वेशन ये हो गया, और ये आपसे अभी हम करंट, तो पहला वाला अभी कंपेयर होगा हमारे करंट के इक्वेशन के साथ, याद रखो। क्योंकि जिसको आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, यूज कर रहे हो, क्योंकि हमने यहाँ पे C इंटू ई में जब ई आया तो ई नॉट का फॉर्मूला डाला, ठीक है, तो वो वाला अभी इसके साथ कंपेयर होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, ये देखो, ये मेरे I का फॉर्मूला डी डी टी ऑफ Q। व्हाट्स द Q? Q का फॉर्मूला है C इंटू ई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। देखो वहीं पर आ गए पहले की तरह, वापस अपन डेरिवेटिव करने जा रहे हैं साइन ओमेगा टी के फंक्शन का, बट सामने C और E। व्हाट इज C? कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। एक बार कैपेसिटर लगाया, कैपेसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। व्हाट इज E नॉट? E नॉट क्या होता है? यहाँ की पीक वैल्यू, पीक वैल्यू भी यहाँ की क्या होती है? कांस्टेंट। एक बार सोर्स लगा तो बदलेगा थोड़ी ना, पीक वैल्यू सेम रहेगी। चलो क्या अल्टरनेटिव ईएमएफ का सोर्स है वो, तो C इंटू ई नॉट, और सिर्फ ये डेरिवेटिव यहाँ पर जो होगा वो हमारे फंक्शन साइन ओमेगा टी का होगा। एंड यू नो वेरी वेल कि डेरिवेटिव ऑफ साइन जब हम लोग करते हैं, साइन का डेरिवेटिव कितना आता है बेटा? कॉस। इसके पहले जैसे किया था वैसे ही। सो आई इक्वल टू C इंटू ई नॉट, डेरिवेटिव ऑफ साइन, साइन का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी, और इंटू वापस आने वाला है ओमेगा, इंटू वापस आने वाला है ओमेगा। और इस ओमेगा को वापस अगर हम लगा दें तो I का फॉर्मूला क्या बनेगा? C इंटू आ का ओमेगा, ध्यान देना है, ओमेगा इंटू C इंटू ई नॉट, ये ओमेगा ये C ई नॉट इंटू दिस इज नथिंग बट कॉस ओमेगा टी। तो आप ऐसे में रखो तो भी चलेगा, बट हमें कंपैरिजन में इशू होगा क्योंकि हमारे फंक्शन काय में है? साइन में है। अब ये हमने इसको तो बॉक्स तो बना लिए, बट देखो अगर देखोगे तो ये साइन का फंक्शन है और ये कॉस का फंक्शन है, कंपैरिजन में बिल्कुल सही नहीं होगा। तो अभी हम क्या करेंगे? अभी हम लोग यहाँ पर उसको भी साइन में लिखते हैं। तो I का फॉर्मूला अगर मुझे साइन में लिखना है तो हाउ शुड आई राइट? I इज इक्वल टू ओमेगा इंटू C इंटू ई नॉट इंटू, जहां कॉस ओमेगा टी है आई कैन राइट अगेन सेम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अब आप बोलोगे सर कल भी पाई बाय 2 प्लस और आज ही पाई बाय 2 प्लस। हाँ लेकिन बेटा कुछ फर्क है, कल यहाँ पर वोल्टेज की इक्वेशन थी, अब यहाँ किसकी इक्वेशन है? करंट की, जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। हमने पैटर्न लिखने का सेम रखा है, ठीक है। और ये बना हमारा इक्वेशन नंबर 3, ये हमारा बना इक्वेशन नंबर 3। और जैसे हमने आपको कल बोला था कि ई के इक्वेशन के अंदर ई नॉट होता है, क्योंकि अपन ने इसको ही पुटअप किया। हम बार बार आपको बोल रहे हैं, हम जिसको पुटअप करके डिफरेंशिएट करते हैं उसी के साथ कंपेयर करते हैं। अगर ये ई का फॉर्मूला ई नॉट साइन ओमेगा टी है तो ये अभी आई का फॉर्मूला, तो आई के अंदर की इतनी वैल्यू किसका काम कर रही होगी? आई नॉट का 100%, ठीक है। I इज इक्वल टू ये पूरी इतनी वैल्यू किसका काम कर रही होगी? आई नॉट का। श्योरली मैं डाल के रख देता है ना, हम आप ऐसा लिख सकते हो डाल के, ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखो मैं यहाँ पर मैंने से बताया कि इतना पार्ट काम कर रहा हूँ आई नॉट का,
ई के अंदर ई नॉट तो आई के अंदर आई नॉट, तो आई इज इक्वल टू, मेरा फॉर्मूला बन जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, इस तरह से। तो अभी अगर मैं कंपेयर करने जाऊं हमारे इक्वेशन नंबर 1 और 4 को, वो 3 और 4 दोनों सेम ही है, सिर्फ दैट इज करके मैंने डाल दिया आई नॉट करके। तो अगर मैं कंपेयर करूं, किसके साथ कंपेयर करना होता है, कल भी ये बार बार क्लियर किए थे आपको, है ना, मतलब इसके प्रायर लेक्चर में जब हमने इंडक्टिव सर्किट पढ़ा था, उस प्रायर लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में कवर किया था कि आप जिसको पुटअप करते हो, पुटअप किसको किया आपने, ईएमएफ को, और ईएमएफ से बना है करंट का इक्वेशन डिफरेंशिएट कर कर, तो हमें ना 100% कंपेयर भी उनको ही करना पड़ेगा। इफ यू कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड 4, देखो ई आई, ई के अंदर आता है ई नॉट, जो हमारी ईएमएफ की पीक वैल्यू होती है, तो आई के अंदर आई नॉट, साइन ओमेगा टी, बट यहाँ ओमेगा टी पे खत्म हो गया, यहाँ ओमेगा टी प्लस का दिख रहा है पाई बाई 2 है, करेक्ट। और किसका इक्वेशन है बेटा, ये है करंट का। तो क्या समझ में आ रहा है, इन द केस ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दैट इज प्योरली कैपेसिटिव सर्किट या सर्किट कैपेसिटर, ये करंट का इक्वेशन है। तो करंट पाई बाई 2 से प्लस है, मतलब लीड कर रहा है किसको, ये यहाँ करंट आगे है, करंट आगे है, करंट इज लीडिंग द ईएमएफ बाय फेज एंगल पाई बाई 2। तो from equation 1 and 4, it is clear that the current is leading, the current I, जो करंट है आपका, करंट I is leading, ये लीड कर रहा है, लीडिंग EMF E by फेज एंगल पाई बाई 2 रेडियन। देखो करंट लीड कर रहा है यहाँ पे, ये पीछे, मतलब ही आप उसको उल्टा भी लिख सकते हो, नहीं तो बोलोगे कल तो हमने EMF से लिखा था, उस फॉर्म में लिखना है, दैट इज EMF ई बोलो, या कैपेसिटिव का है तो इसी बोलो, लैग्स द करंट, दोनों तरफ से बोलना है भाई, एक लीड कर रहा है, दूसरा क्या होगा बेटा, लैग द करंट आई बाय फेज पाई बाई 2, ठीक है। तो थोड़ा सा क्लियर करो। और एक बार देखो, हमें रेजिस्टिव में क्या मिला था, रेजिस्टिव में ये मिला था कि ईएमएफ और करंट इनका में होते हैं फेज, रेजिस्टिव में ये मिला था ये वो करंट इन फेज होते हैं, इसके अंदर फाई की वैल्यू कितनी थी, 0 फॉर रेजिस्टिव सर्किट। फिर हम आए इंडक्टिव में, इंडक्टिव में क्या मिला बेटा, हमें इंडक्टिव में ये पता चला कि करंट और ईएमएफ फेज डिफरेंस होता है, और कौन सा, तो हमें ये पता चला कि ईएमएफ जो है ईएल, ये लीड करता है करंट आई को, ईएमएफ लीड करता है, ईएमएफ लीड कर रहा था करंट को, ईएमएफ लीड कर रहा था करंट को बाय फेज एंगल पाई बाई 2, ठीक है। ईएमएफ इज लीडिंग द करंट। अभी हम आ रहे हैं इंडक्टिव के बाद कैपेसिटिव सर्किट में। जब हम लोग कैपेसिटिव सर्किट में आगे बढ़े तो यहाँ क्या मिल रहा है, यहाँ कैपेसिटिव मिल रहा है, ईएमएफ जो है वो लैग्स कर रहा है करंट को, मतलब ही करंट लीड है, ठीक है। क्योंकि देखो मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आप वन वे मत पढ़ा करो, दोनों में से ईएमएफ इज लीडिंग, मतलब बस करंट क्या था, यहाँ पे लैगिंग था, यहाँ करंट लैगिंग था। अब उसके उल्टा यहाँ करंट लीड कर रहा है, मतलब ये क्या करेगा, लैग करेगा, मतलब ये क्या करेगा, लैग करेगा, है ना। अरे सिंपल ना, ये इंडक्टिव में ईएमएफ आगे है, मतलब ये करंट उतना पीछे है, क्योंकि कल ही आपको लास्ट में समझाया था कि एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज में तो क्या होगा, नेगेटिव। अगर आप ऐसे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में पढ़ते हो तो आपको क्लियर समझ में आता है, करंट के ऊपर पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 से ईएमएफ आगे है। वही अगर आप उल्टा घूमते हो क्लॉकवाइज में तो यही दिखाई पड़ता है कि क्या है, माइनस पाई बाई 2 से पीछे है, क्लॉकवाइज में क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा, करेक्ट। अब यहाँ पर उल्टा हुआ, यहाँ करंट लीड कर रहा है, करंट आगे है और यह पीछे। देखो यार हमने क्लियर लिखा है, देखो करंट में ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, करंट आगे है, करंट की
इक्वेशन आगे है ईएमएफ से, करंट आगे है मतलब ही उल्टा कौन हो गया, तो उल्टा मैंने इसलिए दोनों फॉर्म में लिखा है। ईएमएफ क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, बरोबर है। तो हाउ द फेजर इज टू बी, फेजर अभी ऐसे बनेगा बेटा, ये करंट इधर होगा और ईएमएफ नीचे होगा, ईसी या ई हम किसको बोलेंगे। नहीं ऐसा कैसा, देखो कोई एंटी क्लॉकवाइज पड़ेगा इधर से इधर तो उसे बड़ा समझ में आएगा कि करंट के लिए कितना है +π/2, ठीक है। और कोई इसको वही अगर क्लॉकवाइज पड़ेगा तो वही उसे दिखाई पड़ेगा कि कितना है करके -π/2, है ना। तो यहां से ईएमएफ से करंट बढ़ने जाएगा, बड़ा करंट लीड दिखेगा, करेक्ट है ना, करंट लीड दिखेगा ईएमएफ पे, और उल्टा पड़ोगे तो माइनस, ठीक है। सो ये जो हमने आपको बताया कि करंट लीड कर रहा है मतलब ईएमएफ लैग कर रहा है, इट इज इंडिकेटेड बाय अ फेजर डायग्राम बिलो, इट इज इंडिकेटेड, इट इज रिप्रेजेंटेड, बेस्ट वे इंडिकेट से अच्छा वर्ड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, it is represented by phasor diagram of EMF E, EMF E, E बोलो या कैपेसिटिव का है तो इसी बोलो, and EMF E and current I, and current I shown below, नीचे अभी हम जो दिखा रहे हैं। तो जैसे हमने आपको वहां बताया, अभी हम क्या करेंगे, करंट को लेंगे पॉजिटिव एक्सिस के ऊपर और ये आपको नीचे लेंगे निगेटिव एक्सिस, जैसे पॉजिटिव लिया था हम निगेटिव एक्सिस में लेंगे इस तरह से, ईएमएफ को से डाउन लेंगे, ठीक है। तो ये ईएमएफ जो है नीचे जाने के कारण आपको बार बार वही समझा रहा है कि बच्चों को फेजर भी नहीं समझ में आती है, क्योंकि बच्चा खुद कभी पढ़ता नहीं है या रिकॉल करता नहीं है, क्योंकि ये सब वो पढ़ चुका है डायरेक्ट एंगल कंसेप्ट 11 के पहले लेसन में, ठीक है। यहाँ ये तो एंगल 90 डिग्री है, बट इसको रीड कैसे करते हैं, कोई अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो बराबर दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज का रोटेशन कितना होता है +π/2, मतलब बराबर दिखेगा। करंट क्या कर रहा है, लीड इसके ऊपर ईएमएफ, और वही कोई अगर उसे उल्टा पड़ता है तो जो मैंने दूसरा सेगमेंट लिखा आर में, यहां से यहां पड़ेगा तो बराबर दिखेगा बेटा -π/2 का, ठीक है। क्लियर है जो हमने दोनों सेगमेंट लिखे, क्योंकि वन साइड लीड मतलब अदर साइड लैग। देखो दो टीमों ने रन निकाले, एक टीम 60 पे एक 90 पे, इसका मतलब आगे वाली जो 90 वाली टीम है तीसरे से क्या कर रही है, लीड, इसका मतलब सेकंड टीम तीसरे से क्या कर रही है, लैग, सेम तरीके से, है ना। तो बस वही फिनोमिनन है जो हम लोग टेस्ट में देखते हैं, एक लीड है दूसरा क्या है उतने से लैग है, करेक्ट है। दैट सेम वे इस साइड आप बोलोगे तो लीड है, इस साइड बोलोगे तो क्या है, लैग है, तो ये पढ़ना आना चाहिए। तो ये बना बेटा इसका फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस, ठीक है। तो इस लेसन में आपको जब ये टॉपिक पढ़ोगे, आप पढ़ाओगे, बनाओगे, रिप्रेजेंट करोगे पेपर में आया तो फेजर डायग्राम्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहले। चलो उसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है हमारे ये आपका इक्वेशन, ठीक है। फेज एंगल तो मैंने बता दिया, ये जो फेज है वो फाई है, और फाई की वैल्यू मैंने बता दिया, क्योंकि हमें जब एक और पढ़ने होते हैं तो यही तीन चीजें पढ़नी होती है। एक पढ़ना होता है हमारे कंसेप्ट के बारे में, दूसरा हमें पढ़ना होता है हमारे ग्राफ ऑफ वेरिएशन ऑफ करंट और ईएमएफ जो आने वाले, साथ में हम क्या पढ़ते हैं, फेज डिफरेंस, ठीक है, और साथ में इनकी कुछ वैल्यूज। तो भी एक और चीज जो हमने आपको बताया, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, जो 3 से 4 तक मैंने बता दिया था कि आई नॉट होता है और वही पे डाला था, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 कॉमा हमने देखो आई नॉट किसके लिए डाला, आई नॉट किसके लिए डाला बेटा, हमने डाला ओमेगा इंटू सी इंटू ए नॉट के लिए। और जैसा भी हमने आपको कल समझाया था कि याद करो ओम्स लॉ का फॉर्मूला V इज इक्वल टू I इंटू R। तो कभी भी याद रखना वोल्टेज अपॉन करंट V/I ये बनता है रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज मतलब यहाँ पे ईएमएफ है, तब देखो ईएमएफ राइट साइड में है, करंट इस साइड में, ये अभी ऐसा जाएगा। सो नाउ लेट्स मूव अहेड। देखो यहाँ पर E0 है, E0 डिवाइडेड बाय I0,
यहां तो आई नॉट चला गया, दैट मीन्स यहाँ रिमेंबर बचा है 1, और ये ओमेगा सी अपॉन में आ जाएगा। ई नॉट बाय आई नॉट इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी, ठीक है। और फिर हमने आपको कल बताया था लास्ट लेक्चर में ही इंडक्टिव के कि किसी भी हालत में वोल्टेज बाय करंट रेजिस्टेंस तो होता है, बट रेजिस्टेंस वो नहीं होता जिसे हम पिक, क्योंकि ये पिक वैल्यूज है, पिक वैल्यू से रेजिस्टेंस नहीं बनता। रेजिस्टेंस कैसे बनता है? आरएमएस वैल्यू से, क्योंकि आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट एंड ईएमएफ जो अपन डिफाइन पढ़ा था तो अच्छे से समझा था कि किसके कारण होता है, हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट कौन प्रोवाइड करता है? रेजिस्टेंस, अपोज करने वाली क्वांटिटी। तो जैसा आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि हमें यहाँ पर इनके फॉर्मूले डालने पड़ेंगे। हमें पता है आरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है, आरएमएस का फॉर्मूला होता है आई नॉट बाय रूट 2, और वैसे ही हमें पता है ईआरएमएस का फॉर्मूला कितना होता है, ईआरएमएस का फॉर्मूला होता है ई नॉट बाय रूट 2। तो हमें यहाँ से आई नॉट और ई नॉट की वैल्यू डालनी होगी, हमें यहाँ से आई नॉट और ई नॉट की वैल्यू डालनी होगी। तो बढ़ते हैं सामने, देयरफॉर 1 बाय ओमेगा सी, हमारा जहां ई नॉट है वहां पर आएगा रूट 2 इंटू ईआरएमएस, और जहां आई नॉट है वहां आएगा रूट 2 इंटू आईआरएमएस। सो क्या होगा, ये जैसा हो जाएगा रूट टू कैंसल, है ना। सेम लास्ट लेक्चर में भी किया था, ध्यान देना है। तो यहां पर भी बचेगा बेटा, अब पलटा के लिख रहे हैं ईआरएमएस बाय आरएमएस इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी। देखो फर्क है डेरिवेशन में, कल आपको डायरेक्ट इंटू ओमेगा एल मिला था, अब 1 बाय ओमेगा सी मिल रहा है, एंड दैट्स व्हाट माय इक्वेशन नंबर 5। और जैसा हमने आपको बताया था कि भैया वोल्टेज अपॉन करंट V बाय आर रेजिस्टेंस होता है, बट V कौन सा चाहिए? RMS, तो बस वही डालना है। वी नो रेशियो ऑफ, देखो RMS आ चुका, RMS वैल्यू ऑफ EMF E to the RMS value of current I, ठीक है, is known as or is called as, is known as और is called as, उसे बोला जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, is known as or called as capacitive reactance, capacitive reactance. It is denoted by Xc। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्यों? क्योंकि हम किस सर्किट में है? कैपेसिटिव। इंडक्टिव में इंडक्टिव रिएक्टेंस, L का XL आया था, C का होता है XC, C का होता है XC। It is denoted by XC। तो बेटा जैसे ये डेफिनेशन है याद रखना XC का, रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ टू द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, बट किस सर्किट में? कैपेसिटिव सर्किट में, ठीक है। उसे हम लोग जैसे कल हमने सेम लास्ट लेक्चर में लिखा था, रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ टू द आरएमएस ऑफ करंट, सेम लिखा था, बट वो इंडक्टिव था। तो इंडक्टिव में L के कारण बनता है XL, इंडक्टिव रिएक्टेंस, C के कारण क्या बनेगा? XC। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 याद करिए RMS बाय, अभी हमने बोला ERMS बाय IRMS, इसके रेशियो को क्या बोलते हैं? XC, बट खुद ये ERMS बाय RMS आपका 1 बाय ओमेगा सी के बराबर है, तो इतना तो फॉर्मूला बन ही गया, ठीक है, इक्वेशन नंबर 6। और अगेन फिर हमें एक और चीज पता है, वी नो वेरी वेल कि यार ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ, तो ERMS बाय IRMS इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी, और ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ। तो यही फॉर्मूला हमारा 1 बाय ओमेगा सी वाला, पहले 1 बाय ओमेगा सी डाल दो और उस ओमेगा सी को ही हम 2 पाई एफ में बदला सकते हैं, और दैट विल कन्वर्ट इट टू एज, that will convert 1 by 2 pi FC। So this is what the final answer। ये आया बेटा हमारा लास्टेड डेरिवेशन XC का, ठीक है। थोड़ा सा और अच्छे से लिख दो आपके लिए, बॉक्सिंग डाल के थोड़ा सा स्पेस कवर करके अच्छे से, थोड़ा ध्यान देना है। ये हमारा फॉर्मूला यहाँ तक हुआ था, उसी को चेंज कर रहे हैं, कुछ नथिंग वी आर डूइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये XC का फॉर्मूला जो हमें मिला था ERMS बाय IRMS का रेशियो, इसका वैल्यू 1 बाय ओमेगा सी था। हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि 1 बाय ओमेगा मतलब क्या होता है? 2 पाई एफ। तो यही फॉर्मूला 1 बाय 2 पाई FC हो जाएगा, विच इज इक्वेशन नंबर 7 बन जाएगा।
ठीक है, तो इक्वेशन 7 इज एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सी, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सी का। जैसे कल एक्सेल का फॉर्मूला मिला था वैसे ही एक्सी का फॉर्मूला है। एक्सेल का फॉर्मूला ERMS बाय RMS के बाद ओमेगा एल था, ओमेगा एल मतलब 2 पाई FL था, अभी ओमेगा एल की जगह 1 बाय ओमेगा सी, 1 अपॉन फॉर्म में, दैट इज 1 बाय 2 पाई FC। ठीक है, अभी इसके बाद हमें क्या बनाना है, अभी हमें बनाना है ग्राफ ऑफ वेरिएशंस ऑफ करंट एंड EMF। तो अभी हमें ग्राफ बनाने की गरज है एट लास्ट, क्योंकि हमने देख तो लिया ये लीड कर रहा है, सब निकाल लिया, ये लीडिंग लैगिंग शो करने की गरज है ना। नाउ तो अभी हम देखते हैं ग्राफ ऑफ EMF E एंड I आर शोन बिलो, इसको हम नीचे रिप्रेजेंट करेंगे। वैसे हमने कल भी समझाया था कि जो क्वांटिटी आपकी स्टेबल होगी, तो स्टेबल मतलब किसको उठाए बेटा, जहां से आपने कंपेयर करते हैं ना वही में से। देखो कंपेयर किसको किया था अपन ने, ये 1 को ये 4 के साथ, है ना, क्योंकि अपन ने 1 और 4 क्यों कंपेयर किया, क्योंकि E की वैल्यू हमने यूज की थी, ये हम यूज करें करंट निकाला नया वाला, क्योंकि हम देखते हैं ना जब ये करंट जाता है तो इसका कुछ तो भी इंपैक्ट आता है उसके ऊपर में, तो हमने E को यूज किया और I बनाया, बराबर है, तो उनको हमने कंपेयर किया। तो देखो इनमें से स्टेबल क्वांटिटी, देखो स्टेबल मींस व्हाट, जो शादी होगी, तो देखो ये तो इस फॉर्मूले में तो प्लस पाई बाई 2 था, बट इधर में देखो ओनली साइन ओमेगा टी था, करेक्ट, E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी था। तो आप क्या बोलना चाहते हो, याद करो E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी को, इस ग्राफ्स को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्योरली रेशियो सर्किट में, ठीक है, यस और नो। और इसके ऊपर अभी आपका करंट कर रहा है लीड, तो उसका ग्राफ बाद में उस पर लीडिंग में बनेगा। तो उन दोनों में से देखना है कि हमारा स्टेबल कर कौन सा है, जो लीडिंग है वो बाद में बनेगा, जो बेसिक है वो पहले बनेगा। या ये अब स्टेबल है, करंट लीड कर रहा है, वो बना है बार बार अपन स्टेटमेंट में लिया, करंट लीड कर रहा था यहाँ पे, ठीक है, तो लीडिंग वाले का बाद में बनेगा, तो स्टेबल वाला पहले बनेगा। क्यों स्टेबल वाला पहले बनेगा, क्योंकि E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी का हम रेजिस्टर सर्किट में ऑलरेडी बना चुके हैं। पता है क्या होता है साइन कर्व, है ना, साइन कर्व 0 to 0 शुरू करते हैं, एंड दैट वी आर वेल नोन अबाउट, क्योंकि इसको हमने आपको बार बार सिखाया, EMF के लिए सिखाया, करंट के लिए सिखाया। तो अभी बढ़ते हैं यहाँ ग्राफ बनाने की तरफ। तो ये हमारा y एक्सिस, ये बना बेटा हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, इस x एक्सिस पे जैसे यूजुअली करते हैं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, और टाइम स्मॉल t ये प्लॉट किए जाने वाले हैं। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी और टाइम स्मॉल t ये प्लॉट किए जाने वाले, इस सब का 0, ठीक है, सभी के लिए वो 0 वैल्यू, और फिर आपका EMF हो या करंट हो, ठीक है, दोनों का वो 0 है। अभी ग्राफ प्लॉट करने चलते हैं, जो स्टेबल है वो सबसे पहले प्लॉट करेंगे। स्टेबल हमारा EMF है, तो ये आपकी हाईएस्ट टॉप मोस्ट वैल्यू कितनी आती है, प्लस E नॉट, और जितना ऊपर में आपने E नॉट लिया उतना ही नीचे में, जितना ये ऊपर लिया है उतना ही नीचे में ये बनेगा बेटा आपका माइनस E नॉट। ये इनकी बाउंड्रीज बना लेते हैं जहां तक इनकी पीक ऊपर जा सकती है, और क्योंकि पता है वो साइन कर्व से, साइन कर्व के अपन जिसे टप्पे लेते हैं वैसे ही हम ले लेंगे। पहला पाई बाई 2, दूसरा पाई, तीसरा 3 पाई बाई 2, और उसके बाद चौथा 2 पाई। एक साइकिल के लिए बनाते हैं वेरिएशंस कभी भी। वैसे हमने आपको बोला इट्स अ साइन कर्व, तो साइन कर्व को साइन की तरह बनाना शुरू कर देते हैं। देखो क्या समझ में आ रहा है, साइन और E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी पहले बना रहे हैं हम लोग, तो अगेन वही एंगल 0 साइन 0 EMF 0, साइन 90 पे 1 इंटू E नॉट। तो जैसे आपको बताया कि हमने जो सिंपल इस सर्किट में EMF का ग्राफ बनाया है वही है। चलो साइन 0 0 जब 90 पे हो जाएगा 1, 180 पे वापस कितना हो जाएगा 0, ठीक है। 3 पाई बाय 2 पे आता है -1, तो माइनस E नॉट, और 2 पाई वापस कितनी वैल्यू बन जाती है 0। तो बाकी हम लोग यहाँ से हटाए थे, ये बाउंड्री सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाई थी।
ये बना हमारा पहला वेरिएशन का ग्राफ वेरिएशन ऑफ ईएमएफ। किसका कर्व है बेटा? ये कर्व है हमारा इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी का, ठीक है। अब इस पर आपका करंट लीड कर रहा है, करंट का इक्वेशन भी वैसा ही है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी सी प्लस पाई बाई टू, प्लस मतलब 90 से आगे है। अगर यहां से नहीं समझता है तो यहाँ देखो, वो कॉस का इक्वेशन था, क्योंकि उसी को हमने कॉस साइन में किया था। आपको पता है कोसाइन कर्व क्या होता है? कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है? 1। तो टॉप से शुरू करेगा, करेक्ट। या ऐसे समझो, हम बार बार आपको समझाए, बनाने का तरीका कैसा होता है? ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, प्लस पाई बाई टू मतलब 90 से आगे, तो जो इसने वैल्यू 90 के बाद ली वो क्या लेगा? वो पहले लेगा, ठीक है। तो अभी हम आते हैं करंट के ग्राफ की तरफ। तो जैसे हमने ईएमएफ की वैल्यू बनाई है, वैसे ही यहाँ पे करंट की टॉप मोस्ट वैल्यू ले लेते हैं। तो ये करंट के लिए मैंने यहाँ पर लिया इसका करंट का प्लस आई नॉट, जितना ऊपर लूंगा मैं उतना ही नीचे लूंगा, माइनस आई नॉट। यहाँ से ग्राफ ऑफ वेरिएशन ऑफ हमें करंट देखना है, ये उसकी बाउंड्रीज हमने बना ली, और ये नीचे इसकी भी बाउंड्री हमने बना ली, ये पिक सही जाए करके। अब देखो शुरू कैसे करने वाला, शुरू करने वाला है रिपीट समझा रहे हैं कि 90 से आगे लीड है, तो जो ईएमएफ की वैल्यू 90 के बाद आई है वो करंट की वैल्यू पहले लेगा। कोसाइन कर्व जीरो के लिए टॉप से शुरू करता है, तो यहाँ शुरू करेगा, फिर 90 पे आपका कर्व कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। तो मतलब सिंपली यहाँ शुरू कर, ऐसा मान लो कि जो ये आपका यहाँ है 90 के बाद जो ले रहा है ना, वो ये पहले लेगा और फिर घूमना शुरू करेगा। बस दैट सिंपल, इतना ही सिंपल तरीके से याद रखना है। फिर ये जाएगा बेटा डाउन, फिर 3/2 पे इधर आ जाएगा बेटा ये, फिर ये 2 पाई पे वापस पहुंच जाएगा बेटा अप पे, इस तरह से। तो अभी ये लाइंस बना हटा देते हैं, ग्राफ आपको दिख रहा है कैसे बनाया गया है, ठीक है। व्हाट डज इट शोज? ये जो हमारा दूसरा वेरिएशन है कर्व, ये है I इक्वल टू आई नॉट, I इज इक्वल टू, ये जो सेकंड वाला कर्व है I इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, दैट इज करंट इज लीडिंग द ईएमएफ, ठीक है। जैसे हमने इक्वेशन लाया वैसे ही हमने रिप्रेजेंट किया, करंट यहाँ पर लीड कर रहा है ईएमएफ को, ठीक है। तो इस तरह से ये ग्राफ ऑफ वेरिएशन ऑफ ईएमएफ और करंट बनाए जाते हैं। और इस सर्किट में भी पावर कंज्यूम की वैल्यू 0 है, तो पावर कंज्यूम हम पावर के दौरान ही देखेंगे जब आरएल सर्किट का पावर निकालेंगे तब, ठीक है। यहाँ पावर कुछ काम का नहीं। इतना ही टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये सब चीजें अच्छे से आपको आनी चाहिए फॉर एमसीक्यूज केस, फॉर थ्योरी पर्पस, फॉर न्यूमेरिकल केस। ये फॉर्मूला फेज डिफरेंस अच्छे से याद करो, ठीक है। एक बार लास्ट स्टेट हम एक बार रिकॉल कर रहे हैं, रेजिस्टिव सर्किट में क्या था? फेज डिफरेंस करंट और ईएमएफ का कितना था? 0। करंट और ईएमएफ साथ साथ चलते थे। इंडक्टिव सर्किट में क्या हुआ? इंडक्टिव में आपका ईएमएफ आगे था, करंट क्या था? पीछे था 90 डिग्री से। और जब हम कैपेसिटिव में आए तो उल्टा हुआ, करंट आगे था, ईएमएफ क्या था? पीछे था, है ना। अनादर भाषा में अगर उल्टा पलटा के बोलना चाहिए ईएमएफ की भाषा में, क्योंकि हमने इससे पहले ईएमएफ लीडिंग पढ़ा है, तो ईएमएफ यहाँ पे क्या बोल जाएंगे? लैगिंग बोल जाएंगे। वन वे में याद रखना है तो, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉपरली इंडक्टिव सर्किट हमारा होता है खत्म।